एज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग वी हैड टू रन 6 miles एवरी डे। मतलब हमारी जो ट्रेनिंग का वो किस में, इंडियन आर्मी में थे, तो आर्मी में क्या होता है कि दौड़ना पड़ता है, तो उनकी एक ट्रेनिंग का पार्ट था कि उन्हें 6 miles रोज़ दौड़ना होता था। आई ईगरली लुक फॉरवर्ड टू द एंड ऑफ द प्रैक्टिस सेशंस। तो मैं क्या करता था कि मैं बहुत मतलब ईगरली उसका वो करता था इंतज़ार कि मेरी प्रैक्टिस कब ख़त्म हो, क्योंकि मैं उसके अलावा और भी प्रैक्टिस करना चाहता था। When we would get the promised a glass of milk, our instructor was Havaldar Gurudev Singh, who had been with the army for about 15 years, although his task was to train new recruits. फिर हमें दूध मिलता था, ठीक है, और हमारे जो इंस्ट्रक्टर, हमारे जो गुरुजी थे, कौन थे, हवलदार गुरुदेव सिंह, उनको ये भी इंस्ट्रक्ट किया गया था कि उन्हें जो वहाँ पर सेना में 15 सालों से थे, वो जो नए लोग आते थे उनको ट्रेंड करते थे कि कैसे मतलब कि दौड़ना है, कैसे उनको जवान को अपना काम सीखना है, ये सारी ट्रेनिंग वही दिया करते थे। ही वॉज ए गुड रनर हिमसेल्फ एंड ही कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन रेसेस। वो खुद भी एक बहुत अच्छे रनर थे और वो भी जो रेसेस हुआ करती थी उसमें पार्टिसिपेशन किया करते थे। गुरुदेव वॉज ए टैक्टिटरम नॉनसेंस काइंड ऑफ मैन। वो कैसे थे, उनकी क्वालिटी बता रहे हैं कि उनकी क्वालिटी क्या थी। एक तो वो कम बोलते थे और जब भी बोलते थे बिल्कुल सही बात बोलते थे, वो इधर उधर की बातें नहीं करते थे और वो बहुत अच्छे थे। हिज टफ एक्सटीरियर हाइड हिज सॉफ्टर जेंटल साइड। मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी अगर किसी को हेल्प करना होता था या उनकी किसी को हेल्प चाहिए होती थी तो वो उसकी हेल्प भी किया करते थे। मतलब वो बहुत कठोर दिखते थे ऊपर से, लेकिन उनका जो दिल था वो बहुत साफ था और वो बहुत काइंड हार्टेड थे। ही वुड रन विद द ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस प्रोड्यूसिंग अस विद ए डंडा। वो क्या करते थे कि जैसे हम लोगों का जो ट्रेनिंग में दौड़ने वाला कार्यक्रम होता तो वो हमारे साथ साथ दौड़ते थे और उनके हाथ में क्या रहता था, एक डंडा रहता था। शाउटिंग रन बॉयज़ रन, और वो बोलते रहते थे भागो लड़कों भागो, रन फॉर आवर रेजिमेंट, कि तुम्हें अपनी टुकड़ी के लिए, रेजिमेंट यानी सेना की जो टुकड़ी होती है ना उसके लिए भागना है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मोटिवेटिंग मी टू स्ट्राइव टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास एथलीट। तो उनका जो ये तरीका था, मतलब उनके डंडे से भी मैं डर लगता था और वो इस तरह इतने स्ट्रिक्ट दिखते थे कि जब वो हमारे साथ साथ भागते और बार बार बोलते रहते थे और अपना डंडा बजाते रहते थे, तो इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया और इससे की वजह से भी मुझे वर्ल्ड क्लास एथलीट बनने में बहुत मदद मिली। हो सकता है कि मैंने उनकी डर की वजह से भागा हो, लेकिन मेरी स्पीड उससे इंक्रीज़ हुई और मुझे ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हुई, जिससे मैं अपना जो अपना गोल था वो बहुत अच्छे से अचीव कर पाया। इवन टुडे व्हेन आई थिंक ऑफ हिज डंडास आई बो माई हैंड इन रिस्पेक्ट। तो वो ये कहते हैं कि आज भी जब मुझे उनका डंडा याद आता है तो मैंने कभी उस चीज़ को गलत नहीं सोचा। अब जैसे आपके टीचर्स भी हैं, तो जब हम आपको डांटते हैं या मारते हैं तो हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है, हम यही चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे मार्क्स गेन करें। तो वो जो गुरुजी थे उनका भी यही था कि उन्होंने क्या करा, तो वो गुरुजी डराने के लिए तो उनको डंडा नहीं देते थे। तो वो मिल्खा सिंह ये कह रहा है कि आज भी जब मुझे उनका डंडा याद आता है तो मुझे उनके लिए इसकी कोई बैड फीलिंग नहीं आती और मेरा जो सर है वो झुक जाता है उनके रिस्पेक्ट के लिए कि उन्होंने हमें कितने अच्छे तरीके से सिखाया और उनकी वजह से मेरी कितनी जो स्पीड थी वो इम्प्रूव हुई। 6 weeks into our training the center held a क्रॉस कंट्री रेस। अब क्या हुआ, हमारी कितनी 6 हफ्ते की ट्रेनिंग थी, उसमें हमारी क्रॉस कंट्री रेस में जहाँ पर होने वाली थी। इन दिस इवेंट गुरुदेव कम फर्स्ट एंड आई केम सेकेंड। और इस वाली रेस में कौन, गुरुदेव जी तो फर्स्ट आए थे, कौन, गुरुदेव हवलदार सिंह, और मैं क्या आया था, सेकेंड। अगेन आई बिकेम द साइंसर ऑफ ऑल आइज। जब मैं सेकेंड आया तो लोगों को लगा कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, अगर कभी अब रेस होगी तो क्या होगा कि मैं बहुत अच्छे से अचीव करूँगा। आई वॉज 20 और 21 एट दैट टाइम। उस टाइम में मैं कितने साल का था, 20 या 21 साल का था। बट लुक्ड मच यंगर, लेकिन मैं बहुत जवान दिख रहा था।
आई वॉज आस्क्ड टू टेक पार्ट इन द ब्रिगेड मीट इन हैदराबाद वेयर आई वॉज आस्क्ड टू रन इन द 400 मीटर इवेंट। तो हैदराबाद में मुझे जो 400 मीटर की रेस थी वहाँ पर मैं पार्टिसिपेट करना चाहता था। आई वॉज ग्रेटली सरप्राइज बिकॉज आई डिड नॉट इवन नो वॉट 400 मीटर्स मीन। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 400 मीटर्स का मतलब क्या होता है। आई हैड ऑलवेज रन 6 माइल्स, मैं हमेशा कितना दौड़ता था, 6 मील दौड़ता था। बट इट वॉज ड्यूरिंग द ब्रिगेड मीट दैट द सेकेंड इंसिडेंट। लेकिन अब मुझे वो वापस दोबारा मिले थे और उन्होंने मुझे वापस इसी के लिए कहा कि मुझे 400 मीटर रेस दौड़नी है। अकर्ड विच मेड मी इवन मोर डिटरमाइंड टू बिकम ए गुड एथलीट। और इसको अगर मैं दौड़ूंगा तो मैं और इससे अच्छा एथलीट बन जाऊंगा। क्योंकि वो बिल्कुल गांव से थे मिल्खा सिंह, उनको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं था दौड़ने के बारे में, बस वो तो एक शौक़ था। तब उन्होंने दौड़ना शुरू किया। लेकिन एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स था, तो हर स्पोर्ट के कुछ न कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, तो उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जब उन्हें कुछ नई चीज़ बताई जाती थी तो वो बहुत आश्चर्य करते थे कि ऐसा भी होता है क्या। इन द फर्स्ट प्रैक्टिस रन इन हैदराबाद आई टुक ऑफ माई कैनवास शूज़ एंड रन बेयर फुट। तो हैदराबाद में जब मैंने प्रैक्टिस करी तो मैंने क्या करा, अपने जूते उतारे और नंगे पैर ही दौड़ना शुरू किया। गुरुदेव क्लैप्ड हिज हैंड्स फॉर मी टू स्टार्ट, आई डिड एंड क्लॉक्ड 63 सेकेंड्स। तो गुरुदेव ने ताली बजाई मुझे स्टार्ट करने के लिए और मैंने जो वो दूरी थी वो 63 सेकेंड्स में पूरी कर ली। आई वॉज ईगर टू रन 4 मोर राउंड्स, कि मैं 4 और चक्कर काटना चाहता था। आफ्टर ऑल दैट वॉज वॉट आई यूज टू रनिंग 6 माइल्स एवरी डे, क्योंकि मेरी रोज़ की आदत थी 6 माइल्स दौड़ने की, तो मैं कुछ और भी उसको कंप्लीट करना चाहता था। सो रनिंग ए क्वार्टर माइल सीम्ड फार टू ईजी। तो इतनी जो दूरी थी वो मेरे लिए बहुत ईजी थी। आई कंटिन्यूड टू प्रैक्टिस फॉर मैनी डेज टू इम्प्रूव माई टाइम एंड सून आई वॉज रनिंग 400 मीटर्स इन लेस देन ए मिनट। मैंने क्या किया कि उसको इम्प्रूव किया अपने भागने की कैपेसिटी को, और ये जो दूरी थी वो मैंने कितने में पूरी कर ली, 1 मिनट में।